हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। कैसे हैं आप लोग? सब लगे हैं एग्ज़ाम के लिए। मुझे पता है बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहा है इस ईयर, कोई भी टाइम कुछ पता ही नहीं चल रहा है किस तरीके से इन्होंने बैक टू बैक सारे पेपर को सेट कर दिया है। लाइक आप लास्ट ईयर कंपेयर करें तो 24 सितंबर को कलर का मेंस आरआरबी, जो कि इस बार 16 सितंबर को ही है। आरआरबी पीओ मेंस 1 अक्टूबर को था, जबकि इस बार 10 सितंबर को ही है। हालांकि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट जो जनवरी में आना है वो नवंबर में आएगा, या फिर आईपीएस जो अप्रैल में रिज़ल्ट देगी वो आपको फरवरी में ही देगा। नहीं, इनका एक ही मकसद है, वो है हम लोगों को पढ़ाई देने का ये टाइम कम देंगे। इन्हें ये सब चीज़ से मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कितना फास्ट कर रहे हो। इन्हें एग्ज़ाम जब लेने का मन होगा इन्हें लेंगे, और रिज़ल्ट भैया तो वही सी टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट ये लोग पहले देंगे। कभी कभी बहुत ऐसा शॉकिंग भी होता है क्या, जैसे आईबीपीएस कलर का एग्ज़ाम पहले दिसंबर में होता था, जनवरी में मेंस होता था, तो लोगों को 2-3 महीना वेट करना होता था। लेकिन इधर रिसेंटली 2 साल से क्या हो रहा है, अक्टूबर में ही ये लोग मेंस ले लेते हैं, और उसके बाद 6 महीना एकदम आराम करो, 6 महीने बाद रिज़ल्ट देखना। उसके बाद फिर कैसा रहता है नहीं रहता है वो तो जिनका होता है वर्थ इट होता है, अदरवाइज़ फिर से वो जो कहते हैं ना सर्कुलर वाला मोशन फिर शुरू होता है। खैर, आज बैंकिंग एस्पिरेंट वालों के लिए, या जो भी बैंकिंग का फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए 2 बड़ी न्यूज़ आई है। पहला तो ये कि आईपीएस क्लर्क ने अपना प्री रिज़ल्ट आउट कर दिया है, और दूसरा ये कि आईपीएस पीओ ने अपना प्री एडमिट कार्ड आउट किया है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने आईपीएस पीओ प्री का फॉर्म फिलअप किया था, जाके फटाफट चेक कीजिए, क्योंकि ये 3 डेट्स में है, 23, 30 और 1। आपका क्या है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है आईपीएस क्लर्क का प्री एग्ज़ामिनेशन, कैसा रहा आपका? मुझे पता है बहुत लोग ऐसे पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि आपका क्या रहा, तो मैंने भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। मतलब नेटवर्क ना होने की वजह से कहीं मतलब इंटरनेट से कहीं मतलब ओपन होने में कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये रहा मेरा रिज़ल्ट। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। देख सकते हैं यहाँ मेरा नाम लिखा है क्लरिकल, और हर हर महादेव, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्री रिज़ल्ट हो गया है मेरा। अब मेंस की बारी है, क्योंकि ठीक है ये मानना बात सही है कि प्री होना ज़रूरी है मेंस लिखने के लिए, बट भाई साहब मेंस ही फाइनल होता है। अगर ये फाइनल हुआ तभी आपके पास जॉब है, वरना फिर से घूम कर नेक्स्ट ईयर तैयारी किसको कहते हैं करना ना, वो मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकती हूँ। लास्ट ईयर भी कुछ मतलब लोग सपने बुनना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं चलो थोड़ा करीब आ गए हैं, इस बार हो जाएगा। लेकिन जब 1 अप्रैल को रिज़ल्ट में वी आर ग्लैड की जगह वो मनहूस सा वर्ड देखते हैं ना, तो सारा साल पूरा एकदम अजीब सा हो जाता है, जैसे लगता है लास्ट ईयर कुछ हमने किया ही नहीं। तो मौका मिला है ऊपर वाले की दया से, महादेव के दया से मिला है मौका। लेकिन एक माइंड में फिर से होता है ना कि लोगों को ये चीज़ माइंड मतलब थोड़ा फील होना चाहिए कि ये होता है तभी मेंस हम लिख सकते हैं। मेहनत करना होगा, और आगे तो ऊपर वाला ही रिज़ल्ट मतलब दे, या फिर जो भी कह सकते हैं आगे तो तभी पता चलेगा, क्योंकि मेंस फाइनल होगा तभी जॉब होगा। सिंपल सा एक बात माइंड में सेट करना है, फाइनल है तो वही है, वरना उन्हीं लोगों में से आ जाते हैं जिनका फर्स्ट स्टेज भी नहीं होता है। ये सबको पता है। ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत सारा अगर फर्स्ट स्टेज हो रहा है तो उनके लिए कुछ आगे चल के बेनिफिट्स है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जिनका फाइनल होता है भले ही कुछ हो, लेकिन अगर फाइनल हो गया तो वो 5 प्री निकालने वालों से कहीं आगे निकल जाते हैं, है ना। बट अगर आपका कैसा रहा रिज़ल्ट आप ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा रहा। अगर हुआ है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, मेंस में लग जाइए, ज़्यादा दिन इन्होंने टाइम दिया नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, पता नहीं इनको किस बात की हड़बड़ी है। लास्ट ईयर अक्टूबर आई थिंक लास्ट में हुआ था आईपीएस सॉरी कलर का जो मेंस हुआ था, इस बार अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही है। हालांकि रिज़ल्ट आपको उसी टाइम देना है, बट ठीक है कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रिज़ल्ट बढ़िया होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ झेल लेंगे हम एस्पिरेंट, सब कुछ झेलने के तैयार हैं। तो और जो भी आप लोगों की क्वेरी है, लाइक कि आपका स्पेशली आप वो ज़रूर बताइएगा कि आपका आईपीएस पीओ का एडमिट कार्ड मतलब कौन से डेट को है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि शायद 23 और 30 ही है, बट नहीं, 3 डेट दिया था उन्होंने। तो आप ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और फिर से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को। और अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आपका किसी वजह से नहीं हुआ है तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, अभी बहुत सारा पेपर है। जैसे आरआरबी पीओ का मेंस अभी हुआ है, आरआरबी कलर का मेंस है, और फिर आईपीएस पीओ प्री होगा, एसबीआई कलर के अभी मतलब जो मेन एग्ज़ामिनेशन है ना वो भी बाकी है, जाहिर सी बात है। तो टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं है, जब वो फाइनल होते हैं ना तभी उनके पास जॉब होता है, वरना मतलब ये नहीं कि खुशी नहीं होती है, खुशी होती है, लेकिन जब फाइनल कहीं ना कहीं रुक जाता है ना तो माइंड में ये चीज़ आता है कि जिनका नहीं हुआ और जिनका हुआ वो सब एक ही कैटेगरी में आ गए हैं। मैंने देखा है अपने से किसी को अचानक सडनली कुछ ना हुआ और सडनली हो गया, ऐसे लोगों को भी बढ़ते देखा है। ऐसा नहीं है, किसी के भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, लोग सालों से नहीं रहते हैं और ऐसा पेपर पार होता है जिसको लगता है, जो ऐसे शॉक खुद ही हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उन्हें खुद ही नहीं पता रहता कि मेरा पेपर फाइनल हो गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ऐसे ऐसे कमेंट्स उनके ज़ुबान से आते हैं कि मैंने तो मेहनत भी नहीं की थी इस पेपर के लिए, जिसके लिए किया वो तो हुआ ही नहीं, ये कैसे हो गया। तो पता नहीं क्या ऊपर वाला रखता है। तो खैर आप टेंशन मत लीजिए, और जिनका हुआ वो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आज तो चलो ठीक है, रिज़ल्ट आ गया, कल से अपना लग जाइए। और जिनका भी परसों पेपर है आरआरबी कलर का, उनको ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम डू और डाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोच कर टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरे साथ ऐसा होता है, एंजाइटी और लेवल बढ़ जाता है। अच्छा ऐसे है, ये उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो है अब मतलब 1-2 दिन पहले तो छोड़ ही देना चाहिए, सोचना ही छोड़ देना चाहिए कि मेरा पेपर है, मतलब टेंशन ही लेना छोड़ देना चाहिए, है ना। तो बस यही बोलना था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना माइंड में कि टेंशन बढ़ने लगता है। जैसे कि पेपर जब नहीं होता है ना, तो जैसे ही मेंस में बैठो तो लोगों को पास्ट ऐसा रिकॉल होना शुरू होता है, अरे अरे ऐसे ही था ये। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तक टिके रहना, हर साल मतलब 1 साल के बाद छूट कर फिर से अगले साल टिके रहना, ये भी एक हिम्मत वाले की ही पहचान है। उन वॉरियर में से हम लोग हैं, ऐसा नहीं सोचना है। वरना कहाँ इतने किस मतलब सेक्टर में इतना ज़्यादा पेशेंस होता है। मैं तो यही सोचती हूँ, ये गवर्नमेंट सेक्टर ही जिसमें स्टूडेंट इतना पेशेंस से भरे रहते हैं कि टूटने के बाद फिर से अपने आप को जोड़ के शुरू करते हैं। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बस आशा करती हूँ कि अच्छा हो, बेटर हो, इसलिए बस वीडियो बनाया था। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ भी आपको भी कुछ अगर बोलना रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं तो ऐसे डेली कमेंट्स पढ़ती ही रहती हूँ। किसी के कुछ अगर वैसे कमेंट्स होते हैं जिनको मतलब जिन्हें आंसर चाहिए या फिर कुछ भी पूछते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसका रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू सो मच।